तो चलिए आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। आज से एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। आपकी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2023 या 24 में जो भी एग्ज़ाम होंगे समीक्षा अधिकारी के, ठीक है, डेट तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो यूपी पीसीएस आरओ के लिए एमसीक्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है आज से, जिसमें हम पेपर फर्स्ट में जीएस के भी क्वेश्चंस करेंगे, पेपर टू में समान हिंदी के भी क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने अभी हमारी तक पीवाईक्यू सीरीज नहीं देखी, जिसमें हमने 2013 से लेकर 2021 तक के जितने आरओ के, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे वो सेकेंड पेपर हो, मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है, आप उसको देख सकते हैं। तो आज से एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें एमसीक्यू टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें आज हम देखेंगे कि आरओ में जो महत्वपूर्ण विलोम और पर्यायवाची शब्द हैं उनको देखेंगे। यानी आप जो सेकंड पेपर में 60 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, पूरा सिलेबस आपको इस टेस्ट सीरीज में कवर होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ऐसे ही जीएस पेपर में पहला जो लेक्चर स्टार्ट होगा, पहला यानी एमसीक्यू स्टार्ट होगा, वो पॉलिटी सेक्शन से होगा, ठीक है। तो चलिए समय को न ज़ाया करते हुए टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो आज के पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विलोम शब्द से है। इसने पूछा है निम्नलिखित में कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। ऐसे ही आर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दिया है आवृत्ति, अनावृत्ति, आवाहन, विसर्जन, उत्सर्जन, अवशोषण। ऑप्शन डी सभी युग्म सुमेलित हैं। तो आपको बताना है कि इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कौन सा युग्म जो है विलोम शब्द की दृष्टिकोण से जो है इसमें सुमेलित नहीं है। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो आप देखेंगे आवृत्त का विलोम अनावृत्त होता है, आवाहन का विसर्जन होता है, उत्सर्जन का अवशोषण होता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ए बी सी तीनों जो है सही है, यानी ऑप्शन डी इसमें आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। जहां जरूरत है चारों ऑप्शन का एनालिसिस को वहां एनालिसिस कर देंगे, जहां प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि ऑप्शन सही है उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, इसने पूछा निम्नलिखित में कौन सा एक विलोम शब्दयुग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए आध्यात्मिक, अधिभौतिक यानी आधिभौतिक। ऑप्शन बी आम, खास, अंकुचन, संकुचन, आलस, स्फूर्त। आपको बताना है कौन सा एक विलोम शब्दयुग्म जो है सुमेलित नहीं है। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो आप देखेंगे इसमें तो ए बी डी तीनों जो है सुमेलित हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन सी की बात करें इसमें ये सुमेलित नहीं है। यानी आप देखेंगे अंकुचन और संकुचन एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, ना कि विलोम शब्द। इसका विलोम हो जाएगा, दोनों का विलोम अगर आपसे पूछा जाए, यानी अंकुचन संकुचन का विलोम हो जाएगा प्रसारण, ठीक है। तो अंकुचन संकुचन एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। एग्जैक्ट यही प्रोसेस जो है आर के क्वेश्चन में रहता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो या आपको क्लासेस की अपडेट चाहिए या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल स्कैन करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको क्लासेस का अपडेट, इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ जो भी रही क्लासेस, नई अपकमिंग क्लासेस रहेगी, उन सब की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा 2 यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन आईएएस, स्टडी ऑन यूपीएससी, इन दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, यूपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, सब पे डिटेल में एनालिसिस होगा और क्लासेस भी उपलब्ध करवाई जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, इसने पूछा है निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द आवक का विलोम है। तावक, जावक, आगत, आतप। तो आपको बताना है कि आवक का विलोम शब्द क्या है। बताइए आवक का विलोम शब्द क्या है। तो आप देखेंगे आवक का विलोम शब्द है जावक, ठीक है। और आप देखेंगे सावक का विलोम हो जाएगा आवक, आगत का हो जाएगा अनागत, ठीक है। आतप का विलोम जो हो जाएगा, आतप का विलोम हो जाएगा छाया, अनातय, सॉरी अनातप। ये क्या हो जाएगा, ये सब जो है आतप का विलोम हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, ऋतु का विलोम क्या है। ये क्वेश्चन आया है। ऋतु का विलोम जो है आप देखेंगे ऑप्शन एक अनित्र, वक्र, विकर्ण, अनैक्य। तो आपको बताना है ऋतु का विलोम क्या होगा। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो ऋतु का विलोम आप देखेंगे, ऋतु का विलोम होगा अनित, ठीक है। यानी अनित का अगर अन्य विलोम शब्द पूछा जाए तो अनित का अन्य विलोम हो जाएगा, एक तो ऋतु होगा, दूसरा विलोम विलोम शब्द होगा सत्य, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए ही जो है सही है, बाकी तीनों जो है ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है,
क्वेश्चन नंबर 5 पूछा, निम्नलिखित में कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनुरक्त विरक्त, बी अनातप छाया, ऑप्शन सी आवृत्ति अनावृत्त, ऑप्शन डी अकेला दुकेला। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द युग्म है जो विलोम के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो आप देखेंगे इसमें अनातप और छाया ये पर्यायवाची शब्द हैं। अभी मैंने बताया अनातप और छाया जो है पर्यायवाची शब्द है। ये इसका किसका विलोम था? ये आतप का विलोम था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा, यानी ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अपकार उपकार, विमुख प्रतिमुख, सचेत अचेत, अत्र तत्र। तो आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा शब्द युग्म है जो विलोम के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो बहुत सारे लोग इसमें गलती कर बैठेंगे। देखिए इसमें जो है ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है, यानी विमुख और प्रतिमुख जो है ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, ना कि विलोम शब्द। इसका जो विलोम शब्द होगा दोनों का होगा अभिमुख। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? अभिमुख होगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? इसने पूछा निम्नलिखित में कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? आकम शाकम अर्पित गृहित सनातन पुरातन निर्दोष अपराधी। तो आपको बताना इसमें कौन सा एक शब्द युग्म है जो विलोम के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो आप देखेंगे इसमें जो सनातन का मिलान पुरातन से किया गया है ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची है। अगर इसका जो है आपसे पूछा जाए विलोम शब्द क्या है, तो इसका विलोम शब्द होगा अधुनातन। ठीक है, इसका विलोम शब्द होगा अधुनातन, ना कि सनातन पुरातन एक दूसरे के पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है। ठीक है, बाकी तीनों जो है सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द प्रकर्ष का विलोम है? ठीक है, प्रकर्ष का विलोम आपको बताना है। अपकर्ष उत्कर्ष आकर्षित उपयुक्त में से एक से अधिक। आपको बताना प्रकर्ष का क्या विलोम है। तो प्रकर्ष जो है, प्रकर्ष का मतलब आप देखेंगे प्रकर्ष को क्या कहते हैं? उत्कर्ष कहते हैं, उत्तमता कहते हैं, अतिरेक कहते हैं और अधिकता कहते हैं। ये क्या है? ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आपको क्या बताना है? विलोम बताना है। ठीक है, तो विलोम शब्द क्या होगा प्रकर्ष का? प्रकर्ष का विलोम होगा, इसमें आपको बताना है प्रकर्ष का विलोम। तो प्रकर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। ठीक है, प्रकर्ष का अर्थ समझ में आ गया, प्रकर्ष का विलोम समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है निम्नलिखित में कौन सा एक अज का समानार्थी नहीं है? ठीक है, ब्रह्मा, दशरथ के जनक, प्रज्ञाचक्षु, बकरा। तो आपको बताना अज का समानार्थी नहीं है। ठीक है, यानी पर्यायवाची पूछ रहा है, इसमें बता अज का समानार्थी नहीं है। तो अज का जो है आप देखेंगे अज किसका पर्यायवाची शब्द है? अर्ज जो है ब्रह्मा, ईश्वर, दशरथ के जनक, बकरा। ठीक है, जहां तक प्रज्ञा चक्षु की बात है, इनका जो समानार्थी होगा इनका होगा अंधकार का, ये पर्यायवाची अंधा का पर्यायवाची है। ठीक है, प्रज्ञा चक्षु जो है ये अंधा का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी जो है ये अज का जो समानार्थी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10 में क्या पूछा है? पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीन से अलग है? निर्लज्ज, बेशरम, असभ्य, क्षुब्ध। तो आपको बताना अन्य तीन से जो है पर्यायवाची के संदर्भ में कौन जो है अलग है। तो आप देखेंगे इसमें जो है निर्लज्ज, बेशरम, असभ्य, आप देख रहे होंगे तीनों जो है ये अश्लील के पर्यायवाची यानी एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची है। जहां तक क्षुब्ध की बात है तो क्षुब्ध जो है ये जैसे आकुल की पर्यायवाची है। ठीक है, अन्य पर्यायवाची जैसे व्याघ्र, बेचैन, बेकल, ये सब क्या है? ये सब जो है व्याघ्र, बेचैन के पर्यायवाची, जबकि ये तीनों जो है एक ही पर्यायवाची, ये अलग पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है? 11 पूछा पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीन से अलग है? दीर्घायु, निकम्मा, हलुआ, निठल्ला। तो आपको बताना है इनमें तीन में से कौन सा एक अलग है।
तो आप देख रहे होंगे निकम्मा, ढलुआ, निठल्ला, ये सब जो है एक ही शब्द के पर्यायवाची है। दीर्घायु देखेंगे तो ये जो है आयुष्मान, या जिसे चिरायु कहते हैं, दीर्घायु कहते हैं, चिरंजीवी कहते हैं, ये उसका पर्यायवाची है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए जो है दीर्घायु जो है अलग है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा एक समूह में सभी आलोचना के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इन समूह में आपको जो है ऐसे एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है RAR में, इसमें आपको बताना है ऐसा ग्रुप चुनना है जिसमें आलोचना का पर्यायवाची मौजूद हो। ठीक है, समीक्षा, इतिवृत्त, टिप्पणी, नुक्ताचीनी। ऑप्शन बी टीका, टिप्पणी, नुक्ताचीनी, वृत्तांत। ऑप्शन सी समीक्षा, टीका, टिप्पणी, नुक्ताचीनी। ऑप्शन डी फरमान, टिप्पणी, नुक्ताचीनी, समालोचना। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा युग्म है जो आलोचना का पर्यायवाची है। तो आप देखेंगे ऑप्शन 1 में देखिए, तो इसमें इतिवृत्त दिख रहा है। ठीक है, ये आख्यान का पर्यायवाची, जिसमें कहानी वृत्तांत होता है ना, कथा किस्सा होता है, ये उसका पर्यायवाची। तो इसमें ऑप्शन 1 जो है सही नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे अगर बात किया जाए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन सी सही है। यानी आलोचना का पर्यायवाची से समीक्षा हो गया, टीका, टिप्पणी, समालोचना, ये सब क्या है, आलोचना के पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित में कौन सा एक आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। श्री गणेश, ऑप्शन बी आरंभिक, ऑप्शन सी सूत्रपात, ऑप्शन डी उपक्रम। तो आपको बताना है कौन सा एक जो है आरंभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो देखिए आरंभ का पर्यायवाची इसमें आरंभिक जो है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आरंभिक का मतलब होता है पहला, प्रथम या आदिम, जिसे आदि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये इन सब का मतलब होता है। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द हो गए, लेकिन आरंभ का पर्यायवाची इसमें जो है आप देखेंगे ये ऑप्शन बी आरंभिक नहीं है। बाकी तीनों श्री गणेश, सूत्रपात, उपक्रम, ये सब क्या है, आरंभ के पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में कौन सा एक आकाश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अंबर, ऑप्शन बी व्योम, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी आपको बताना है इनमें से जो है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ये तीनों जो हैं ये आकाश के पर्यायवाची है। ठीक है, जिसमें अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, शून्य, नभ, अंबर, ये सब भी शामिल है। इसमें ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, 15 ने पूछा है निम्नलिखित में कौन सा समूह में सभी आंख के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन 1 अच्छी, अजीर, नेत्र, लोचन। ऑप्शन बी विस्मय, लोचन, दृगु, चक्षु। ऑप्शन सी दृग, चक्षु, ईक्षण, विलोचन। ऑप्शन डी ईक्षण, विलोचन, प्रेक्षण, रसाल। अब बताना है कौन सा इसमें जो है आंख के पर्यायवाची है वो युग्म सुमेलित मतलब सही है। तो आप देखिए आंख का पर्यायवाची जो होता है अच्छी होता है, नयन होता है, ठीक है, नेत्र होता है, लोचन होता है, जिसे दृगु भी कहते हैं। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। बाकी अगर बात करें तो आंगन का पर्यायवाची इसमें दिया गया है, जैसे प्रांगण हो जाता है, बगन, बखार। ठीक है, आश्चर्य में देखें आश्चर्य का पर्यायवाची क्या होता है, जैसे अचंभा कहा जाए, अचरज कहा जाए, ये सब जो है आश्चर्य के पर्यायवाची है। तो इसमें ऑप्शन सी कुल मिलाकर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है, 16 पूछा है निम्नलिखित में कौन सा समूह सभी आम के पर्यायवाची नहीं है। रसाल, आम्र, फलराज। ऑप्शन बी आम्र, नेत्रवारी, पिकबंधु। ऑप्शन सी फलराज, पिकबंधु, सहकार। ऑप्शन डी अमृत फल, मधुरस, मधुरस और अम्ब। आपको बताना है इनमें कौन सा युग्म है जो आम के पर्यायवाची के रूप में सुमेलित नहीं है। इसमें देखिए ऑप्शन बी जो है ये आम के पर्यायवाची के रूप में सुमेलित नहीं है। ठीक है, जहाँ तक नेत्रवार की बात है तो ये जो है आप देखेंगे आंसू का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसमें जो है ये युग्म सुमेलित नहीं, ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, 17 पूछा है निम्नलिखित में कौन सा एक समूह है, समूह में जो ओस का पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन 1 तुषार, हिमकड़, हिमस्कर, रदन छंद। ऑप्शन बी हिमकड़, हिमस्कर, हिमबिंदु, अदृश्य। ऑप्शन सी हिमस्कर, हिमबिंदु, तुहीन कण, तिरोहित। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा एक शब्द समूह है जिसमें ओस का पर्यायवाची मौजूद है। तो आप देखेंगे इसमें जो है तीनों जो है शब्द समूह में जो है ओस के पर्यायवाची मौजूद नहीं है। यानी अगर आपसे ओस का पर्यायवाची पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है तुषार होगा, ठीक है,
इसके अलावा हिमकड़ होगा, हिमस्कड़ होगा, ठीक है। जहाँ तक रदन रदन छद की बात है तो ये ओट के पर्यायवाची है, ठीक है। ठीक है, ओट के पर्यायवाची में आप देखेंगे अधर हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, लंब हो जाएगा, दंत छंद हो जाएगा, तो ये सब जो है इसमें कोई भी युग्म सम्मिलित नहीं, यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा है, इसे पूछा निम्नलिखित में कौन सा एक कपड़े का पर्यायवाची नहीं है, भेषज, चीर, दुकुल, पट। आपको बताना है कपड़े का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें जो ऑप्शन ए है भेषज, भेषज किसका पर्यायवाची है, भेषज जो है आप देखेंगे औषधि का पर्यायवाची है, ठीक है। ये औसत का पर्यायवाची, बाकी जो तीनों जो है ये कपड़े का पर्यायवाची है। एग्जाम में RARM बहुत बार पूछा है कि कपड़े यानी कपड़ा का जो है तत्सम रूप क्या होगा, तो कपड़ा का तत्सम रूप होगा करपट, ठीक है। इसी से मिलता जुलता है कपूर का तत्सम रूप क्या होगा, कपूर का तत्सम होगा कर्पूर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है, इसने पूछा है निम्नलिखित में कौन सा एक कमल का पर्यायवाची नहीं है, तामरस, अम्ज, पुंडरीक, अर्कनंदन। तो आपको बताना है कौन सा एक कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखेंगे इसमें जो है ABC तो तीनों कमल का पर्यायवाची, जहां तक अर्कनंदन की बात है तो ये जो है महारथी कर्ण के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इनका नाम अंगराज भी है, सूर्यसूत भी है, अर्कनंदन भी है, राधे भी है, सूत पुत्र भी है, रविशुत भी है, आदित्य नंदन है, यानी सूर्य से संबंधित जितने भी पर्यायवाची है वो सब कर्ण के लिए यूज होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, ठीक है। कमल का पर्यायवाची भी आपको साथ साथ बता देते हैं, जैसे कमल के पर्यायवाची में तो एक तो तामरस, अम्ब, पुंडरीक आपको पता ही है, राजीव भी कमल का पर्यायवाची होता है, सरसिज भी पर्यायवाची, कंज भी, नलिन भी, अरविंद भी, ये सब क्या है कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा समूह सभी कली के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन 1 मुकुल, जलक, ताम्रपल्लव, कालिका, ऑप्शन बी ताम्रपल्लव, कल्पतरु, कुडमल, कोरक, ऑप्शन सी कुडमल, कल्पद्रुम, नवपल्लव, अखुआ, ऑप्शन डी कुमारिका, अखुआ, कोपल, कुंजा। आपको बताना है कौन सा जो है कली के पर्यायवाची हैं। आप देखें कली का पर्यायवाची सिर्फ और सिर्फ एक जो है शब्द सुमेलित है, और यानी ऑप्शन ए। इसके अलावा देखेंगे इसमें कल्पतरु लिखा है, ठीक है, ये जो है आप देखेंगे कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है, ठीक है। और कल्प वृक्ष के अन्य पर्यायवाची से कल्पशाल हो गया, कल्पद्रुम हो गया, कल्पपादप हो गया, कल्प विटप हो गया, ये सब क्या है कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा देखेंगे जैसे इसमें कुमारिका लिखा है, कुमारिका किसकी पर्यायवाची है, कुमारिका जो है कन्या की पर्यायवाची है, ठीक है। तो कन्या की पर्यायवाची में कुमारिका, बालिका, किशोरी, बाला, ये सब क्या है कन्या के पर्यायवाची है। तो इस तरह हमने 20 क्वेश्चन का MCQ देख लिया। आगे और पर्यायवाची और विलोम शब्द देखेंगे एक क्लास और, उसके बाद हम लोग सिनोनिम्स के साथ साथ एक शब्द युग्म की तरफ बढ़ेंगे, समानार्थी, तत्सम, तद्भव, सारे लेक्चर को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पेज पर मिलेगा।